समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राजपूत शासक रहे राणा सांगा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनका कहना था कि राणा सांगा ने देश के साथ गद्दारी की थी और उन्होंने यही बाबर को देश पर हमले के लिए आमंत्रित किया था। अब इस पर सभी का गुस्सा फूट रहा है, आपको भी गुस्सा आएगा। पहले सुनिए क्या कुछ कहा है। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। अब इस पर बीजेपी समेत कई दलों के नेताओं का खून खौल रहा है और रामजीलाल सुमन के बयान पर जमकर सियासत हो रही है। वहीं प्रतापगढ़ के कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा है कि राज्यसभा में राणा सांगा के विषय में जो अभद्र टिप्पणी की है वो सत्य से परे तो है ही, हर देशभक्त हर राष्ट्रवादी के लिए बहुत ही कष्टप्रद है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के जरिए भी दी है। तो राजा भैया ने लिखा है कि राणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं, उन्होंने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी और जीती। महाराणा होते हुए भी युद्ध में सबसे आगे की पंक्ति में लड़ने वाले राणा सांगा ने शरीर पर 80 से अधिक घाव खाए। उनकी एक आंख और एक हाथ भी जाते रहे, लेकिन उनकी पीठ पर एक भी घाव नहीं था। कुंडा विधायक ने आगे भी लिखा कि तुष्टीकरण के चलते हमारे महानायकों को खलनायक और गद्दार कहा जा रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि औरंगजेब जैसे अत्याई और बर्बर शासक का महिमा मंडन करने के लिए कुछ लोग अपने ही महानायकों को छोटा दिखाने की होड़ में लगे हैं। कुठित लोग राजनैतिक स्वार्थवश तुष्टीकरण के उद्देश्य से चाहे जो भी आरोप लगाए, किंतु राणा सांगा देशभक्तों, राष्ट्रवादियों के लिए प्रातः स्मरणीय रहेंगे, सम्मान और श्रद्धा के पात्र रहेंगे। उन्होंने अपने पोस्ट में यही नहीं, आगे भी लिखा कि कैसी विडंबना है जिसने अपने पिता को कैद किया, भाइयों की हत्या करके कुत्तों को खिला दिया। ऐसे औरंगजेब को चाहने वाले भी इस देश में हैं, जो अपने ही महानायक के गौशाली इतिहास को झुठला रहे हैं। इतिहास के सत्य पुनर्लेखन का युग आ चुका है। बता दें कि सपा सांसद के बयान पर अब बीजेपी के साथ राजा भैया के सुर मिलते नजर आ रहे हैं। बीजेपी भी सपा सांसद के बयान का विरोध कर रहे हैं। तो आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट और साथ ही साथ सपा के सांसद का ये बयान कैसा लगा, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।